नमस्ते कोनिचिवा। तो आज है डे 23 और मैं जा रही हूँ बाहर। बाहर आने से पहले मैं नीचे जा रही थी अपना चार्जर लेने। आईफोन तो ले लिया पर तो चार्ज ही नहीं किया जब से लिया है। तो मुझे नीचे से अडेप्टर मिल गया फ्री, क्योंकि केबल ही दे रहे अब तो आईफोन वाले। तो मैं अभी इतना खर्चा नहीं कर सकती कि मैं अडेप्टर लूँ। मैंने सिर्फ नीचे रिसेप्शन से अडेप्टर लिया और अपना कनेक्ट किया केबल ऑफ आईफोन। बाद में चार्ज करूँगी। तो अभी मैं बाहर निकल चुकी हूँ। अभी जा रही हूँ मैं एक गार्डन में जो था नियरली 300 मीटर्स फ्रॉम माई होटल, फुजीवी होटल। और यहाँ से जाते हुए ये सुनहरा मौसम, आज काफ़ी क्लियर मौसम था और बाहर तो टेम्परेचर भी बेटर था कल के मुकाबले। और यहाँ पे जैसे मैं पहुँचती हूँ सबसे पहले जो मुझे देखने को मिलता है वो था साइड में बेसबॉल फील्ड। और यहाँ पे तो इतने बच्चे आए हुए थे, जैसे हमारे कोई भी ग्राउंड देख लो, क्रिकेट लेके बच्चे बस वहीं बैठे रहते हैं यूनिफॉर्म्स में। और यहाँ पे देखा मैंने ये बेसबॉल वाले बैठे हुए थे। फिर मैं आगे चलती गई, मैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, आगे गार्डन होगा ब्ला 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 जैसे उन्होंने बता रखा था। तो मैं आगे गई, देखा इतने सारे फूल और नेचर आसपास, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला अभी तक कि जहाँ मैं बोल सकूँ कि ये गार्डन है और ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। फिर यहाँ से जब भी कोई साइकिल में जाता है ना, आई फील लाइक मुझे भी साइकिलिंग करनी है। दिस इज़ सो फ्रीक्वेंट हियर, कोई भी होता है आसपास बस साइकिल में चले रहते हैं। फिर यहाँ से यहाँ इस साइड से भी हमें ये फील्ड दिख रही है एंड एवरीवन वाज डूइंग। फिर मैं चल रही आगे, इतनी धूप थी। फिर उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे कुछ 3 एनिमल्स की वो बनाई हुई थी स्टैचूज़, और उसके ऊपर लोग बैठ के रेस्ट करते हैं। बेसिकली आई फील कि ये बच्चों के लिए होगा, पर यहाँ पे देखा मैंने कि बड़े भी बैठे हुए थे। सो क्यूट यार, हमें भी बैठना चाहिए था, पर आई मिस्ड इट। एनीवेज फिर हम आगे चलेंगे। फिर मैं जब देखा, मैं क्या कुछ भी नहीं आगे, तो कोई वो नहीं है, झूले वूले कुछ भी नहीं है। फिर मैं वापस आ गई। फिर मैं इनको देखने लगी, बेसबॉल वालों को। ये अलग अलग टीमें, एक ब्लू कलर के टी शर्ट पहन रखी थी, वो टीम थी। बहुत बड़ा ग्राउंड था ये फील्ड जो भी था। फिर उसके बाद मैं आगे चलती, इतनी धूप थी, आई फेल्ट लाइक ग्लासेस लाने चाहिए थे। ऐसे तो मतलब ये देखो देखा भी नहीं जा रहा था। फिर मैं एक साइड पे आ गई वापस जहाँ पे छाँव थी। मैं यहाँ देखी बच्चे खेल रहे हैं बेसबॉल। तो ये बॉल उसने दी और उस बच्चे ने बैट से सीधी मार दी। ऐसे तो हम बचपन में खेलते थे कि बैट लिया और बॉल सीधे मारते गए बाहर को। ये दिस इज़ हाउ दे प्ले बेसबॉल, नाइस। फिर मैं वापस आ गई। मैं क्या अब क्या करूँ, अब मतलब वो तो स्पॉइल हो गया ना गार्डन वाला मूड। तो फिर मैं साइड में देखा, मैं क्या यार यहाँ पे ना एक आइस स्केटिंग रिंग थी, तो मैं वहाँ जा सकती। तो फिर मैं वापस अपने होटल की तरफ आने लगी, और होटल से थोड़ा सा 100 मीटर्स की दूरी पे वो रिंग था। और फिर मैं जब जा रही थी तो मैंने देखा उबर ईट्स की सर्विसेज यहाँ पे भी हैं। और फिर मैं यहाँ से राइट टर्न लिया और उस साइड था हमारा स्केटिंग। आई वॉज सो एक्साइटेड। मैं कब से सोच रही थी मैं क्या स्केटिंग जाना है, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ टायर वाली की है। ये थोड़ी डिफरेंट स्केटिंग होंगी तो एडवेंचर होगा। फिर मैं अकेली अंदर चली गई और देखा यहाँ पे 750 की टिकट थी, और यहाँ पे इतने सारे शूज़ थे। भाई जो आपका साइज़ है वो ले लो। फिर मैंने ये लिया, और नीचे से देखो ये ऐसे, आई वॉज सो स्कैर्ड नर्वस। एटलीस्ट मैं चल पा रही थी, वही मेरे लिए बहुत था। और उसके बाद ये देखो लोग तो ऐसे चल रहे थे जैसे मतलब कि जैसे ना मतलब डांस कर रहे हो, दे नॉर्मली कैजुअली वॉकिंग। फिर मैं चलती गई। फिर मैंने दूध और अपना जैम लेना था, तो मैंने वो लिया और मैं वापस अपने होटल की तरफ आने लगी। बस यही रहा और मज़े आए। पहुंच गई मैं वापस, और क्या धमाल किया मैंने, मतलब कि लोगों को मज़ा आ गया होगा इतनी बार गिरी देखते हुए। और बहुत ही
एडवेंचरस एक्सपीरियंस रहा मेरा पहली बार आइस स्केटिंग करने का। मैं मतलब पहले तो मैंने पूछा ही उनको कि क्या टिकट है, कितने बजे चलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो मुझे बोलने लगी कि अभी ना देखो 3 बज रहे हैं और 4 बजे बंद हो जाएगा। और मेरे को भी ऐसा था कि अंदर से आई हुई थी कि नहीं आज तो करना है, आज तो करना है, आज तो करना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 घंटा कर लूंगी, बहुत है। फिर उसके उन्होंने लिए 750 येन। फिर मैं चली गई और फिर उन्होंने बोला कि अपने जूते के साइज के हिसाब से वो स्केटिंग शूज ले लो। मैं क्या ठीक है। तो फिर मैं वहां देखी इतने सारे वो शूज थे। अब उसमें मेरे को पता ही नहीं चले मेरा फुट साइज क्या है। फिर मैं क्या 25 होगा, 25 ट्राई किया, नहीं आया। फिर मैं क्या 24.5 होगा, फिर वो क्या वो भी नहीं आया। फिर 24 लिया मैंने, वो भी थोड़ा सा ढीला था। मैं क्या चलो अब अजीब सा ही लग रहा है कि मैं कितनी बार चेंज कर रही हूँ, तो मैंने वही ले लिया। और उसके बाद मैं आसपास देखूं शूज पहनते हुए, मैं क्या ये लोग तो ना इसमें ऐसे चल रहे जैसे हील्स में लड़कियां चलती हैं ना वैसे। मैं क्या हील्स तो फिर भी इजी है, बट यार ये तो मतलब ऐसे स्ट्रेट ये शू ऊपर और यहाँ पे आपका फुट होगा और नीचे तो ऐसे चल रहा है आपको, ऐसे 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 ऐसे। ओ माय गॉड, वो सबसे स्केरी था। मैं क्या अब मैं चल भी नहीं पाऊंगी और मैं यही धड़ाम करके गिर जाऊंगी और फिर ये सारा गया। फिर थोड़ा सा कोशिश की मैंने, फिर मैं खड़ी हुई, मैंने देखा आसपास कोई नहीं है, चलो चलते हैं। फिर मैं चल पाई उसमें, तो आई वॉज हैप्पी। पर वो मैं इसलिए चल पाई क्योंकि जो उनकी फ्लोरिंग हो रखी थी वो प्रॉपर जैसे मार्बल टाइल्स वैसी नहीं थी। वो कुछ उन्होंने गद्दा बिछा रखा था, वो शीट्स आती है ना, एक शीट्स आती है मुझे थर्माकोल की शीट्स जैसी आती हैं, वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो उसके ऊपर चल पा रहे थे हम, वो उसकी फ्लोरिंग हो रखी थी, सारे वैसे चल पा रहे थे। मैं कहा चलो ठीक है, अगर इतना हो गया आगे भी हो जाएगा, आगे कौन सी बड़ी बात है। फिर आगे गई मैं, वो जो पूरा का पूरा स्केटिंग रिंग था वो ऐसा लग रहा था जैसे आइस होती है ना, वही समझो कि फ्रोजन आइस है और उसके ऊपर स्केटिंग करनी है। माय गॉड, जैसे ये गेट है ना, ये गेट है और मैं यहाँ से एंटर की, मैंने यहाँ से एंटर किया और मैं यहाँ पे वो थे मतलब रेलिंग्स थी, तो मैं उसको पकड़ रही थी। मैं यहाँ, और मैं जैसे एक पाँव आगे रखा और मैं धड़ाम करके पीछे को गिर गई। उसके बाद मैं आसपास देखूं, मैं क्या यार ये क्या हो गया। मैं इसको फिर मैं यार कौन उठाएगा कौन उठाएगा। मैं पहले तो ट्राई कर रही थी उठने को, वो उठा भी नहीं जा रहा था क्योंकि पता नहीं था कि मैं पूरे पाँव के सहारे उठने की कोशिश कर रही थी। मैं क्या ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये तो नहीं उठा जाएगा और अब मैं कर भी नहीं पाऊंगी, मतलब मोटिवेशन वही डाउन होगी। पर फिर वहीं पे जो ये मेंबर्स होते हैं ना, उन्होंने साइड ट्यूटर्स वो, तो वो आए, उन्होंने उठाया। फिर उसके बाद मैंने राउंड लेना स्टार्ट किया, तो मैं यहाँ से मतलब पूरी रेलिंग को पकड़ पकड़ के मैं चल रही हूँ। और फिर देखा मैंने, मैं क्या और बीच में तो ऐसे साई साई करके ऐसे ऐसे चला रहे। फिर मैं सोचूं मैं कि यार मैंने भी स्केटिंग कर रखी है, पर वो टायर्स वाले में कर रखी है, ये वाला तो बहुत ही डिफिकल्ट है ऊपर से इस आइस में करना। मैं क्या यही तो एक्साइटिंग है। फिर मैं कर रही थी, फिर मैं ना पता क्या करी, वो उल्टी चल पड़ी हूँ, यहाँ से चल पड़ी हूँ और लोग यहाँ से आ रहे हैं, तो वो मुझे ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे क्रॉस कर रहे हैं हम। फिर मुझे किसी ने बोला कि आपको ना इस साइड से राउंड लेना है, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज। मैं क्या ठीक है। फिर मैं दूसरी साइड से लेने लगी और फिर पता नहीं आगे जाके क्या हुआ। पहले तो मैंने 2 राउंड ठीक लगा लिए, फिर आगे जाके मैं फिर धड़ाम करके गई। फिर मैंने को अब कौन उठाएगा मेरे को। फिर वही ट्यूटर आए और उन्होंने उठाया, मैं उठी। फिर मैं फिर से स्टार्ट किया। फिर तीसरी बार मैं फिर गिरी। तो तीसरी बार जब मैं गिरी ना, तो मैं गोड्डे के बल गिरी, लगे एक गोड्डा नीचे था मेरा और एक टांगो खुली थी। तो फिर मैंने यार गोड्डे के सहारे उठने की कोशिश करती, तो मैं गोड्डे के सहारे उठनी तो उठ पाई मैं। चलो एटलीस्ट एक चीज अच्छी हुई कि जब 3rd टाइम मैं गिरी तो मेरे को किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं खुद ही उठी और फिर राउंड लेना स्टार्ट किया। और फिर 45 मिनट्स ही हुए थे और मैं ऐसी थी, मैं कहा ये ना आज होगा नहीं। और ऊपर से वहां पे पूरा फ्रीजिंग माहौल था और सारे ग्लव्स जैकेट जुकेट डाल के आए हुए थे और मैं टी शर्ट में वहां पे, और ऊपर से हाथ भी सुन्न हो गए। मैं कहा आज के लिए बहुत हो गया, अब ऐसा करूंगी अगली बार ना कलीग्स के साथ जाऊंगी
और फिर देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है उनको भी नहीं आता, तो फिर और मजा आएगा कि अब हम सबको ही नहीं आता और हम कैसे सीख रहे हैं, तो इट विल बी फन। पर पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आई लव्ड इट। और जो भी और करना चाहते हैं ना, पहला एक्सपीरियंस तो मतलब बेस्ट होता ही है, तो आप लोग भी ट्राई करना कि इसको रिकॉर्ड कर सको। मेरे साथ कोई था नहीं, तो आई कुडंट रिकॉर्ड माय एक्सपीरियंस, तो इसलिए आई रिकमेंड कि अगर आप कहीं जाओ तो प्लीज रिकॉर्ड करो, क्योंकि आप बहुत बार गिरोगे डेफिनेटली, और इट बी वर्थ रिमेम्बरिंग मोमेंट्स। So here we are at the end of the day 23. Thank you for watching. Bye bye.